नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर 2021 से 7 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 1 तारीख सोमवार के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 तारीख मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और उसी दिन धन त्रयोदशी का पर्व भी मनाया जाएगा। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान औषधि के देवता धन्वंतरी देव हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इस कारण से इस दिन लक्ष्मी कुबेर पूजन और धन्वंतरी पूजन का विशेष महत्व है। 3 तारीख बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 4 तारीख गुरुवार के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन का हिंदू सनातन धर्म अनुसार बहुत ही महत्व है। इस दिन ही श्री राम जी रावण का वध करके अपने 14 वर्ष के वनवास को काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। 5 तारीख शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। 6 तारीख शनिवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर आया है। ये सप्ताह में आपके लिए कई उपलब्धियों भरा भी ये सप्ताह गुजर सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी काम को लेकर थोड़ी चिंता में हैं, तो वो काम आपके बन सकते हैं और कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये सप्ताह उत्तम सिद्ध हो सकता है। रुका हुआ धन भी आपको इस सप्ताह में मिलने के योग बन रहे हैं। छात्रों को, विद्यार्थियों को खास करके इस सप्ताह में अधिक परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। शारीरिक रूप से आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, इसलिए अपने आहार में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये सप्ताह में किसी अपने की कोई बात हो सकता है कि आपको बुरी लगे और उसके बारे में सोचकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में यदि उनसे खुले मन से बात करें तो स्थिति बेहतर रहेगी और रिश्तों में भी मजबूती बनी रहेगी। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा के नित्य 1 पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 2। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह आपका अपनी नौकरी से मोह भंग हो सकता है। हो सकता है कि आपको नौकरी बदलने के विचार आने लग जाए या फिर आप कुछ नई नौकरी खोजने में लग जाओ। ऐसे में किसी भी प्रकार के निर्णय को जल्दबाजी में ना लेते हुए किसी समझदार व्यक्ति की सलाह ले या फिर अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यापारियों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा पेचीदा साबित हो सकता है। कुछ अटके हुए कार्य और ज्यादा थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसी के साथ में नया कुछ व्यापारिक समझौता या बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप हुई है तो उस पर आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। घर में शांति का माहौल रहेगा और अविवाहित लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा अच्छा है क्योंकि उनको विवाह के प्रस्ताव आना शुरू हो सकते हैं। खर्चे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं और खास करके मानसिक रूप से आपको थोड़ा तनाव भी हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ में मिलकर कोई ठोस निर्णय लिया जाए तो आगे चलकर आपके लिए ये काफी अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के नित्य 1 माला जाप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 7। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनी। ये सप्ताह में आप अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये सप्ताह व्यतीत होगा वैसे वैसे हो सकता है कि माता पिता के स्वास्थ्य को असर होना शुरू हो। यदि किसी को पुरानी या पहली कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो उनको ये खास करके इस सप्ताह में ज्यादा संभालने की सलाह दी जाती है। समय समय पर डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से मिलने जाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह में प्रेम जीवन में आपसी समझ और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आपका मन आपका काम पर ज्यादा रहेगा जिसके कारण हो सकता है कि आपसी थोड़ी मतभेद हो सकते हैं।
इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपसे थोड़े से नाराज रह सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए देखने जाए तो ये सप्ताह भी है थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से आपको लाभ हो सकता है। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। प्राइवेट जॉब वालों को प्रमोशन मिल सकते हैं, तो वहीं सरकारी अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में भी कुछ ऐसी डील होंगी जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। साथ ही आपके ग्राहक भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। गृहिणियों के लिए ये सप्ताह सभी तरह से शुभ संकेत देने वाला है। शारीरिक रूप से आपको इस सप्ताह में कुछ सामान्य बीमारियां परेशान कर सकती है। कुछ जो वातावरण से होने वाली कुछ समस्याएं रहेंगी, बाकी कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। इसलिए अपने खान पान को सही तरह से बनाए रखना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से आप पहले से अधिक ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे और मन में भी नए नए विचार, कुछ ग्रो करने के विचार आपको इस सप्ताह में आ सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में राम रक्षा स्तोत्र के नित्य पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 9। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। ये सप्ताह आपके लिए पारिवारिक रूप से शुभ संकेत लेकर आया है। घर में यदि आपका किसी सदस्य के साथ में कुछ छोटा बड़ा मनमुटाव चल रहा है तो वो दूर होगा और घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह में आपके घर में कोई नई खुशी भी आ सकती है। घर के किसी सदस्य का बाहर जाना भी हो सकता है और पड़ोस के लोगों के साथ में मिलजुल कर कहीं जाने का प्लान आप इस सप्ताह में बना सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखने जाएं तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत समय आते आते आपको अच्छे खासे लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी कर रहे लोगों को इस सप्ताह में खास करके दूसरी जगह पे जो भी काम कर रहे हैं उनको अपने काम पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कुछ सामान्य थोड़ा बीमारी वाला सप्ताह है, बाकी ओवरऑल देखने जाए तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पे दुर्गा सप्तशती के नित्य एक पाठ करने से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 1। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखने की जरूरत है। इस सप्ताह में आपके ऊपर थोड़ा सा जो ग्रहों की चाल है वो थोड़ी अच्छी नहीं कह सकती, इसलिए अपने खान पान का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। किसी से मिलते समय भी थोड़ी सावधानी बरतें और बाहर का इस सप्ताह में खास करके खाना जो है बिल्कुल अवॉइड करें। साथ ही हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर हनुमान जी की उपासना से आपको लाभ हो सकता है। परिवार में सदस्यों में आपसी मेलजोल और बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। बच्चों की ओर से भी आपको अच्छे शुभ समाचार इस सप्ताह में मिल सकते हैं और घर में किसी की उन्नति होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, जिसके घर का माहौल सुख सुविधा वाला रहेगा। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में ज्यादा उत्तम महसूस करेंगे और किसी मित्र के साथ में सोशल मीडिया पर कुछ कहासुनी हो सकती है। इसलिए खास करके इस सप्ताह में जब आप सोशल मीडिया पर हो तो बहुत ही सोच समझ के लोगों के रिप्लाई दे, वो ज्यादा बेहतर है। उपाय के तौर पे हनुमान अष्टक के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभदायक कह सकते हैं। इस सप्ताह में आपको आर्थिक रूप से कुछ बड़ा लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। घर में भी किसी सदस्य का कुछ विवाद है या फिर कोई तकलीफें हैं तो वो भी दूर होंगी और अविवाहित कोई है व्यक्ति तो उनके विवाह के लिए बात आगे चलने की संभावनाएं हैं। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान के कार्य सिद्ध हो सकते हैं और रिश्तेदारों से भी खुशी मिल सकती है और घर में भी कुछ नए मेहमान आने के योग बन रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इस सप्ताह में आपके यात्रा करने के योग भी है, लेकिन पूरी सावधानी बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है।
बच्चों के भविष्य को लेकर आप थोड़ी चिंता में रहेंगे। उनके लिए कोई ठोस निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, जो आगे चल के उनकी उन्नति का योग बना सकता है। इसलिए आपको वो सारी चीजें थोड़ी सोच समझ के आगे बढ़ना है। शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको परेशान नहीं करेंगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में असफलता आपको थोड़ी सी हाथ लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्रों को भी, खास करके विद्यार्थियों को भी इस सप्ताह में मन चाहे परिणाम शायद ना मिले, जिससे आपको थोड़ी मानसिक तनाव रह सकता है। यदि आप कॉलेज में हैं तो अध्यापकों की नजरों में भी आपकी छवि थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। आपके मित्र इसमें आपको हो सकता है कि सहयोग ना करें। साथ ही आपको किसी अपने से आपको थोड़ा धोखा भी मिलने के योग बन रहे हैं। घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं भी हैं। तो ओवरऑल देखने जाए तो आपकी मानसिक चिंता थोड़ी सी इस सप्ताह में बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी भी धर्म स्थान में यथाशक्ति चंदन का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। ये सप्ताह आपके लिए उतार चढ़ाव वाली स्थिति बना रहा है, अर्थात कभी अच्छा तो कभी बुरा। कुछ कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी तो वहीं कुछ कार्य आपके बिगड़ भी सकते हैं। मतलब मन चाहे परिणाम आपको शायद इस सप्ताह में ना भी मिले। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी रिश्तों में और मजबूती आएगी। यदि किसी के साथ में नए प्रेम संबंध में आए हो तो उनके बारे में कुछ ऐसा जानने को मिल सकता है जो शायद आपको अच्छा ना लगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह आपको कोई बड़े परेशानी तो नहीं रहेगी। बच्चों के भविष्य के लिए आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों में आगे की राह थोड़ी आसान दिखती हुई नजर आ रही है और किसी सीनियर का मार्गदर्शन आपको बहुत ही काम करेगा। व्यापारिक दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह आपका थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य सूर्य भगवान को जल देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। ये सप्ताह में आपको किसी यात्रा पर बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन पूरी सावधानी बरत कर जाना बहुत जरूरी है। परिवार में भी किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है जो परिवार के लिए अच्छा माहौल बनाएगी। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा और आकस्मिक धन प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। या पैसे यदि प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं आपने तो वहां से भी आपको इस सप्ताह में अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो वहां से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा आपकी खुशी में बढ़ोतरी होती जाएगी। छात्रों को, खास करके विद्यार्थियों को इस सप्ताह में सफलता मिल सकती है और शारीरिक और मानसिक रूप से आप थोड़ी स्वस्थ भी रहेंगे और किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आपको अपने वैवाहिक जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और आपसी रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। घर के किसी सदस्य का विवाह भी इस सप्ताह में तय हो सकता है। सप्ताह के किसी सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू होगी जो धीरे धीरे प्रेम संबंधों में भी हो सकती है। इसलिए जो भी आप बात कर रहे हो, शादीशुदा नहीं है और शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चने आने के योग बन रहे हैं। इसलिए जब आप घर से किसी काम के लिए बाहर गांव जा रहे हैं तो पूरी सुख सुविधाएं देख करके आगे चले। व्यापार में भी लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं जॉब कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। मानसिक रूप से आप कुछ तनाव का अनुभव करोगे और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में ज्यादा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में इस सप्ताह में कुछ नया करने की प्रयास भी करेंगे और जो वो कर रहे हैं उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत डालने की प्रयास करेंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में हो सके तो एक पेड़ या एक पौधा जरूर उगाए और नित्य उसे जल देना ना भूले। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2।
12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ सप्ताह कह सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपसी मेलजोल भी बनी रहेगी। किसी सदस्य के साथ यदि आपका मनमुटाव है तो वो भी दूर होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या छोटी मोटी सता सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे और उनकी कोई बात आपको आनंदित भी कर सकती है। कार्य क्षेत्र में देखने जाएं तो सीनियर्स से, आपके बड़ों से आपको भरपूर सहयोग मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए ये सप्ताह कुछ अप्रत्याशित चीजें हो सकती है, जो कभी सोची ना हो, शायद ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। इसलिए स्वयं को इस मामले में सचेत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्यतया सप्ताह में लेन देन को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, और क्योंकि आपकी कोई व्यस्तता का लाभ उठाकर कोई आपका नुकसान ना करे, उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के ईशान कोण में नित्य एक घी का दीपक करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 3। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इंप्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।